हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में विटामिन ए के बारे में देखेंगे। तो विटामिन ए देखते हैं। विटामिन ए का क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन में। विटामिन ए एसेंशियल न्यूट्रिएंट नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द विजुअल सिस्टम। तो हमारे विजुअल सिस्टम मेन इसका फंक्शन है। विजुअल सिस्टम के लिए ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए काम में आता है एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल फंक्शन फॉर ग्रोथ, और भी बहुत सारे काम में आता है। सेल ग्रोथ में काम में आता है, सेल के फंक्शंस में भी काम में आता है, एपिथेलियल इंटीग्रिटी में काम में आता है। देन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन करता है मीन्स मदद करता है। इम्यूनिटी एंड रिप्रोडक्शन में भी ये काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो ये हमें सोर्स इसका क्या है, कहाँ कहाँ ये अवेलेबल होता है। तो जनरली ये 2 सोर्स में अवेलेबल होता है, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। तो एनिमल सोर्स में हमारा एग, मीट, चीज, मिल्क, लिवर, किडनी, ये सब एनिमल सोर्स हो जाता है। फिश लिवर ऑयल, जो कॉड लिवर ऑयल मार्केट में आता है। तो विटामिन ए नॉन वेजिटेरियन के डाइट में ये सब इंक्लूड हो सकता है हमारा। देन प्लांट सोर्स में हमारा क्या है, कैरोट, स्वीट पोटैटो, एप्रिकॉट, ब्रोकली, स्पिनच, पम्पकिन, पपैया एंड मैंगो, ये सब में हमें विटामिन ए मिल जाता है आराम से। तो विटामिन ए कैसे हमें अवेलेबल होता है, किस फॉर्म में। तो प्री फॉर्म एंड प्रो विटामिन 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। प्री फॉर्म मतलब ये एज इट इज विटामिन ए फॉर्म में अवेलेबल होता है। प्रो विटामिन मीन्स विटामिन ए के पहले वाला फॉर्म में, मतलब विटामिन ए नहीं होता है बट ये कन्वर्ट हो सकता है विटामिन ए के फॉर्म में। तो देखते हैं रेटिनॉइड्स जो होता है नेचुरल एंड सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए, ठीक है। तो प्री फॉर्म में ये क्या होता है, 3 प्री फॉर्म कंपाउंड अवेलेबल होता है दैट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में आता है, ये 3 फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है। क्या क्या है, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, ये तीनों फॉर्म में हमें अवेलेबल मिलता है। रेटिनल जो होता है ये अल्कोहल फॉर्म होता है। देन आपका प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू, रेटिनाइल ईस्टर विथ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड रहता है। रेटिनल जिसको हम रेटिनल डिहाइड भी बोलते हैं, ये अल्डिहाइड फॉर्म में रहता है, ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल। देन रेटिनल एंड रेटिनॉल आर इंटरकन्वर्टेबल, ये इंटरकन्वर्टेबल हो सकता है। रेटिनोइक एसिड क्या होता है, ये प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल। तो रेटिनल का ऑक्सीडेशन से ये रेटिनोइक एसिड फॉर्म होता है, ये एसिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। देन जो प्रो विटामिन मैंने बोला था, प्रो विटामिन क्या है, प्रो विटामिन में हमें कैरोटिनॉइड जो बीटा कैरोटिनॉइड फॉर्म में रहता है कैन यील्ड टू रेटिनॉल व्हेन मेटाबोलाइज इन द बॉडी। ये क्या होता है, रेटिनॉल के फॉर्म में रहता है एंड मेटाबोलाइज बाय द बॉडी में कन्वर्ट होता है। बीटा कैरोटीन फाउंड इन प्लांट्स हैज 2 बीटा आयोनाइन रिंग्स कनेक्टेड बाय ए पॉलीप्रेनॉइड चेन। ये पॉलीप्रेनॉइड चेन में 2 बीटा आयोनाइन रिंग्स रहता है, ठीक है। तो उसका रिंग्स देखते हैं, ये देखो बीटा कैरोटीन, ये कैरोटिनॉइड फॉर्म में रहता है। सेकेंड में आपका रेटिनल, विटामिन ए जो रेटिनॉल होता है ये इस फॉर्म में रहता है, रेटिनल फॉस्फेट, रेटिनॉल फॉस्फेट। देन रेटिनल ट्रांस रेटिनल फॉर्म में रहता है, ट्रांस एंड सीस यहाँ पे दिया हुआ है। देन रेटिनोइक एसिड भी दिया हुआ है। देन आफ्टर रेटिनल ट्रांस टू सीस फॉर्म में कन्वर्ट ये होता है, ट्रांस टू सीस फॉर्म। देन हम देखते हैं ये बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो रेटिनॉइड क्या होता है, रेटिनाइल एस्टर ब्रोकन डाउन टू फ्री रेटिनल एंड फैटी एसिड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, रिक्वायर्ड बाइल, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंटीग्रेशन इनटू द माइसेल्स, ठीक है। वंस ऑब्जर्व रेटिनल एस्टर रिफॉर्म्ड इन इंटेस्टिनल सेल, ठीक है, इंटेस्टिनल सेल में रिफॉर्म हो जाता है। 90% ऑफ द रेटिनॉइड कैन बी एब्जॉर्ब, 90% एब्जॉर्ब हो जाता है। कैरोटिनॉइड में क्या होता है, एब्जॉर्ब इंटैक्ट, एब्जॉर्प्शन रेट मच लोअर, कैरोटिनॉइड मच लोअर होता है। देन इंटेस्टिनल सेल कैन कन्वर्ट कैरोटिनॉइड टू रेटिनॉइड। तो ये कैरोटिनॉइड टू रेटिनॉइड में कन्वर्सन हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ कैरोटिनॉइड इज एब्जॉर्ब, देन इट इज पास्ड अलोंग विथ ए फैट थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमें पता है विटामिन ए क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। तो फैट के थ्रू ये लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुंचता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन इज पुअर इन केस ऑफ डायरिया, जॉन्डिस, अगर एब्डोमिनल डिसऑर्डर होता है तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज इफ टेकन विथ फैट, फैट के साथ अगर लेते हो, फैट सोल्यूबल विटामिन है ऑब्वियसली, ये क्या करेगा, फैट के साथ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा।
विटामिन ए विच इज नॉट एब्जॉर्ब इज एक्सक्रीटेड विद इन 1-2 days इन फेसेस। अगर ये आपका क्या होता है, विथ नॉट एब्जॉर्ब होता है, ये फेसेस में एक्सक्रीट हो जाता है। देन ट्रांसपोर्टेड कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्टेड वाया काइलोमाइक्रोन्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल सेल टू द लिवर, काइलोमाइक्रोन के थ्रू इंटेस्टाइनल सेल टू लिवर जाता है। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लिवर टू टारगेट टिश्यू एज रेटिनॉल वाया रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन। अभी रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है लिवर टू टारगेट टिश्यू को। फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर ये काइलोमाइक्रोन्स के हेल्प लेता है। फ्रॉम लिवर टू टिश्यू भी ये जाता है। ओके, ये है उसका जो प्रोसेस है पूरा, ये जो इंटेंशनल टू लिवर, लिवर टू टारगेट टिश्यू। ओके, स्टोरेज देखते हैं ये क्या होता है। लिवर हैज एनोमस कैपेसिटी टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रेटिनल पाल्मिटेट। हमारे लिवर ये विटामिन ए को स्टोर करके रखता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन एज वेल फेड पर्सन हैज सफिशिएंट विटामिन ए रिजर्व टू मीट हिज नीड फॉर 6 to 9 months ऑफ और मोर। ये यहाँ पे विटामिन ए हमारा 6 to 9 months तक हमारे बॉडी में स्टोर होके रहता है। ये हमारे लिवर का कैपेसिटी है। एक्सक्रीशन में हम देखेंगे तो नॉट रेडिली एक्सक्रीटेड, किडनी डिजीज एंड एजिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी बिकॉज एक्सक्रीशन इज इम्पेयर्ड। इसका एक्सक्रीशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये बॉडी में क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर बॉडी में एक बार एक्यूमुलेट होगा किडनी में, किडनी डिजीज और एजिंग, इस सब फैक्टर में ये टॉक्सिसिटी इंक्रीज करता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शन विजन में काम में आता है। विजन में विटामिन ए इज ए कंपोनेंट ऑफ द विजुअल पिगमेंट रोडोस्पिन। रेटिनल इज बाउंड टू द प्रोटीन ऑप्स्पिन। देन ग्रोथ में विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लो बोन ग्रोथ में भी ये इम्पेयर करता है अगर आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है। रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। रेटिनल आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। देन मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल, तो हमारे बॉडी में जो एपिथेलियल सेल है उसका मेंटेनेंस में भी विटामिन ए हमारा मदद करता है। विजुअल साइकिल में कैसे काम में आता है, अ प्रोसेस बाय व्हिच लाइट इम्पैक्टिंग ऑन द रेटिना ऑफ द आईज इज कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमारे आईज में अगर लाइट इम्पैक्टिंग होता है तो रेटिना क्या करता है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजता है। कैसे भेजता है, द ऑप्टिक नर्व्स कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पे रेटिना क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। देन ऑप्टिक नर्व इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक ले गया। ओके, देन द ब्रेन प्रोसेस द सिग्नल इनटू एन इमेज। तो ब्रेन हमारा क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट करता है। रेटिना इज ए लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ द सेल एट द बैक ऑफ द आई। रेटिना में बैक ऑफ द आई में लाइट सेंसिटिव लेयर्स रहता है वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। देन रेटिना क्या करता है, कॉन्सिस्ट ऑफ रॉड एंड कोन। दो टाइप ऑफ सेल होता है। जो फोटोसेंसिटिव सेल होता है, रॉड सेल क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज प्रोसेस करता है। कोन सेल प्रोसेस करता है कलर इमेज को। ये है हमारा रॉड एंड कोन सेल। ये रॉड एंड कोन सेल जो हमारे आइज में है, ये क्या करता है, जरूरत के टाइम एक दूसरे से इंटरकन्वर्सन करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितना है। दीज आर सजेस्ट लेवल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंसिडर एडिक्वेट टू मीट न्यूट्रिशनल नीड ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। तो हेल्दी इंडिविजुअल का विटामिन ए एडिक्वेट सप्लीमेंट कितना होता है। इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के लिए 400 to 600 माइक्रोग्राम पर डे होता है। देन मेन में 750 to 1000 माइक्रोग्राम पर डे। वुमेन में 750 माइक्रोग्राम पर डे। देन प्रेगनेंसी में 1000 पर डे। देन लैक्टेटिंग वुमेन अगर है तो ये 1200 माइक्रोग्राम पर डे होता है इनका RDA, मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। विटामिन ए डेफिशिएंसी एंड डिजीज देखेंगे। बॉडी में अगर विटामिन ए की कमी हो जाता है तो यहाँ पे फर्स्ट सिम्टम्स हमारा होता है नाइट ब्लाइंडनेस, देन आफ्टर जेरोथैलेमिया, देन बिटर स्पॉट एंड केराटोमलेशिया। ठीक है, ये सब सिम्टम्स हो जाता है। देन कंप्लीट ब्लाइंडनेस होता है, सीवियर डेफिशिएंसी हो जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है,
विजुअल एक्यूटी इन डिमिनिश्ड इन डिम लाइट। डिम लाइट में आपको इनएडिक्वेट पिगमेंट्स होता है, जो डिम लाइट में ये सफिशिएंट विजन नहीं दे पाता। डार्क अडेप्टेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर आपका जेरोथैलेमिया, यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट स्पेसिफिक विटामिन ए डेफिशिएंसी होता है इन लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस होता है। कॉन्जुगेटिवा बिकम ड्राई एंड थिक एंड रिंकल्स, यहाँ पे आपका कॉन्जुगेटिवा जो ड्राई थिक एंड रिंकल्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑफ इट्स नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी कम हो जाता है, ठीक है। कॉर्निया बिकम ग्लेजी एंड लुस्टरलेस, तो हमारा कॉर्निया भी लुस्टरलेस हो जाता है। बिटर स्पॉट, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, आईज में क्या होता है, एक स्पॉट हो जाता है जो डेवलप अराउंड द आई वॉल कॉजिंग सीवियर ड्राइनेस इन द आईज। आईज में सीवियर ड्राइनेस हो जाता है। सीन एज ग्रेइश वाइट ट्रायंगुलर प्लग फॉर्मली एडहेरेंट टू द कॉन्जुगेटिवा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटिवा में ऐसे फॉर्म होता है जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है। देन केराटोमैलेशिया वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। कॉर्निया बिकम सॉफ्ट एंड में ब्रस्ट, कॉर्निया ब्रस्ट हो सकता है। प्रोलॉन्ग जेरोथैलेमिया लीड्स टू केराटोमैलेशिया, अगर प्रोलॉन्ग आपको जेरोथैलेमिया हो रहा है तो यहाँ पे केराटोमैलेशिया लीड करेगा। सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया सॉफ्ट हो जाता है। इफ द आई कोलैप्स विजन इज लॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे विजन लॉस्ट होता है। अदर सिम्टम्स भी इसका होता है, ये ऑल्टरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स, देन हेपेटिक डिसफंक्शन, देन हेडेक, देन ड्राउजनेस, देन पीलिंग ऑफ स्किन, तो ये सब सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स भी इसमें होता है। विटामिन ए अगर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो लीड टू टॉक्सिसिटी लीड करता है। टॉक्सिसिटी में क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज करता है, हेपाटोमेगाली हो जाता है, देन डिस्टर्बेंस इन कैल्शियम हेमियोस्टैटिस एंड स्केलेटल डीक्लासिफिकेशन, टेंडरनेस ऑफ लॉन्ग बोन्स। अगर बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाता है देन ये स्केलेटल डीकैल्सिफिकेशन भी होता है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स हमारा क्या होता है, टेंडरनेस हो जाता है। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही विटामिन ए के बारे में। फिर हम विटामिन डी, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी। ओके।